अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी फिजिक्स इंस्ट्रक्टर जिहा इस्लाम। मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या आता है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। अब टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन जो है हमारे पास वो टर्म्स जिनको मोशन की वजह से हम डिस्कस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। फॉर एग्जाम्पल हम मूव कर रहे होते हैं, तो जब हम मूव करते हैं तो हम कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करते हैं ना, क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। अब डिस्टेंस कवर करने में कोई ना कोई हमें टाइम भी लगा होगा। ये सारी की सारी टर्म्स हम किस में यूज करते हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन में। नेक्स्ट हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म जो आती है हमारे पास वो क्या है, पोजीशन है हमारे पास। अब पोजीशन होती क्या है, बेसिकली हमें मोशन की पोजीशन के बारे में बताती है कि फॉर एग्जांपल हम एक हमारा रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेते हैं। अब उस रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन का नाम देते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेस और अ पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन। अब क्या है, हम अपने रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं, पोजीशन का नाम देते हैं। अब बेटा हम एक एग्जांपल के बारे में देखते हैं। अब एग्जांपल देके समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहते हैं ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हमने इस पॉइंट तक जाना है, रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है। रेफरेंस पॉइंट से हम गया कहाँ गए, फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था, पोजीशन का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पोजीशन का नाम दिया था। तो बेटा ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास सेकंड टर्म जो आती है वो हमारे पास क्या आती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आती है। अब जो डिस्टेंस है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ मतलब जितना पाथ है उसकी टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला पॉइंट है मेरे पास और ये वाला पॉइंट है, ये कोई पाथ है हमारे पास इस तरह से। इस यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल पाथ की लेंथ को हम क्या नाम देते हैं, हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है। अब डिस्टेंस तो हम इस तरह से भी कवर कर सकते हैं, इस तरह से भी कवर कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी है ना लेंथ है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास उसको हम एस से डिनोट करते हैं और हमारे पास उसका जो यूनिट है वो क्या आता है, मीटर आता है। देन इसी तरह हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि हमने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, ये जो हमने डिस्टेंस कवर किया ना ये वाला, ये फॉर एग्जांपल ये हमने अभी डिस्टेंस कवर किया है। अब हमने क्या बात की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की है। तो लो जी मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो क्या बन गया, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। इसको हम इसकी पोजीशन भी बता रहे हैं, डायरेक्शन भी है इसकी, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी होगी हमारे पास। अब इसका हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आता है, यूनिट हमारे पास इसका भी मीटर ही आता है, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्टेंस की तरह ही है डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट भी हमारे पास क्या आएगा, मीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से करते हैं। बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, नॉट स्केलर। वेक्टर वो वाली होती है ना जिसमें हम डायरेक्शन भी बताते हैं और मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। इसमें हमने डायरेक्शन भी बताई है और मैग्नीट्यूड भी बताई है। और इसमें हमने क्या किया, जस्ट इसमें हमने क्या बताई है, लेंथ बताई है। और ये हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का तो आपको पता ही ना, जिसमें जस्ट हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो आज हमने जस्ट ये पढ़ा, पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा। ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।